पार्ट 3। रवि और प्रिया उस विशाल एलियन के सामने खड़े थे और उस पल हवा भी जैसे रुक गई थी, क्योंकि सामने खड़ा वो दैत्य किसी आम दुश्मन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी हर सांस, हर हलचल इस बात का एहसास करा रही थी कि अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो अगला पल आखिरी हो सकता है। और यही सोचकर रवि के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था, जो पहले कभी नहीं था। उधर शेल्टर के अंदर बैठे लोग बड़ी स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे और उनमें से कुछ लो लेवल वाले अभी भी हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक लेवल शून्य लड़का इतने बड़े एलियन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि आज तो ये लड़का गया, ये फाइट नहीं बच सकता। लेकिन कुछ लोग चुप थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रवि में कुछ अलग है जो अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है। इसी बीच प्रिया ने रवि की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से में लेकिन अंदर से चिंतित होकर बोली कि ध्यान रखो, ये मजाक नहीं है, एक गलत कदम और हम दोनों खत्म। जिस पर रवि ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि तुम साथ हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। और यह सुनकर प्रिया एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली कि फालतू की बातें बंद करो और फोकस करो। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ ही गई थी। अचानक वो विशाल एलियन जोर से गरजा और बिना कोई वार्निंग दिए आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इलाका उसके वजन से टूट जाएगा। और अगले ही पल उसने अपना भारी हाथ उठाकर हमला किया, जो इतना तेज था कि हवा तक चीरती हुई आवाज कर रही थी। लेकिन रवि ने इस बार खुद को संभाला और आखिरी सेकंड में साइड में हट गया, जिससे वो हमला सीधे जमीन पर लगा और वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। प्रिया ने तुरंत मौका देखकर काउंटर अटैक किया और अपनी पूरी स्पीड के साथ उस एलियन के पास पहुंचकर उस पर एनर्जी स्ट्राइक मारी, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ सेकंड के लिए धूल का बादल छा गया। लेकिन जब धूल हटी तो वो एलियन अभी भी खड़ा था, बस थोड़ा पीछे हटा हुआ, और उसकी आंखों में अब और ज्यादा गुस्सा था। रवि ने यह देखकर गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि अगर वो सिर्फ पीछे खड़ा रहा तो कुछ नहीं होगा, उसे खुद भी कुछ करना होगा। और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, एलियन ने उसे नोटिस कर लिया और इस बार सीधा उसी की तरफ झपटा, जिससे रवि को तुरंत रिएक्ट करना पड़ा और उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंका। और ये देखकर शेल्टर में बैठे लोग चौंक गए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना एक्यूरेट हिट कर पाएगा। पत्थर सीधा एलियन के चेहरे के पास लगा और वो एक पल के लिए रुक गया। और यही मौका था जिसका फायदा उठाते हुए प्रिया ने फिर से हमला किया, और इस बार उसकी स्ट्राइक ज्यादा पावरफुल थी, जिससे एलियन थोड़ा लड़खड़ा गया और अब पहली बार ऐसा लगा कि वो भी डैमेज ले रहा है। इस पूरे समय रवि और प्रिया के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री बन रही थी, जहां एक तरफ वो फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ बीच बीच में हल्की नोकझोंक भी चल रही थी। जैसे जब रवि ने फिर से मजाक में कहा कि वैसे तुम गुस्से में और भी खतरनाक लगती हो, तो प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा कि अगर बच गए तो ये लाइन फिर से बोलना। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फिर भी आ गई थी। उधर शेल्टर में बैठे लोग अब चुप हो गए थे, क्योंकि जो लड़का उन्हें कमजोर लग रहा था वही अब उस फाइट का हिस्सा बनकर खड़ा था और बार बार ऐसे मूव्स कर रहा था जो किसी बिगिनर से एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते थे। और उनमें से एक ने धीरे से कहा कि शायद ये लड़का वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली खतरा अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही वो बड़ा एलियन थोड़ा पीछे हटा, अचानक आसपास के जंगल से आवाजें आने लगी। और ये आवाजें पहले से अलग थी, जैसे कई चीजें एक साथ हिल रही हों। और ये देखकर प्रिया का चेहरा सीरियस हो गया। उसने तुरंत रवि से कहा कि ये अच्छा संकेत नहीं है, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। और जैसे ही उसने ये कहा, शेल्टर के अंदर अलार्म्स बजने लगे और सिस्टम ने वार्निंग देना शुरू कर दिया कि मल्टीपल एलियंस अप्रोचिंग। और ये सुनकर सभी लोग पैनिक में आ गए, क्योंकि इसका मतलब था कि ये सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि पूरा अटैक है। कुछ ही सेकंड में जंगल से अलग अलग तरह के एलियंस निकलने लगे, कुछ शेर जैसे, कुछ हाथी जैसे, कुछ उड़ने वाले, और सबकी दिशा शेल्टर की तरफ थी। और ये देखकर हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। रवि ने यह सब देखा और उसकी सांसें फिर तेज हो गईं, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी फाइट नहीं थी, बल्कि पूरे शेल्टर की सर्वाइवल की बात थी। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा कि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। और रवि ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया कि मैं भागने के लिए यहाँ नहीं आया। और यह सुनकर प्रिया ने पहली बार उसे एक अलग नजर से देखा,
जैसे अब वो उसे सिर्फ एक बिगिनर नहीं बल्कि एक फाइटर मान रही हो। इसी बीच शेल्टर का मेन गेट जोर जोर से हिलने लगा क्योंकि बाहर से एलियंस उस पर हमला कर रहे थे और हर वार के साथ गेट कमजोर होता जा रहा था और अंदर खड़े लोग तैयार हो रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गेट टूट गया तो सीधा आमना सामना होगा। रवि ने गहरी सांस ली, अपनी पोजीशन ली और अपनी नजर गेट पर टिकाई और उसी पल उसकी हथेलियों में फिर से वो अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी जो पहले भी जागी थी, लेकिन इस बार वो थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, जैसे उसके अंदर कुछ धीरे धीरे बदल रहा हो। और फिर एक जोरदार आवाज के साथ गेट टूट गया और दर्जनों एलियंस अंदर घुस आए। पूरा शेल्टर एक बैटलफील्ड बन चुका था। रवि ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था बल्कि एक ठोस इरादा था और प्रिया उसके साथ खड़ी थी। दोनों तैयार थे उस फाइट के लिए जो अब तक की सबसे खतरनाक होने वाली थी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या रवि अपनी छुपी हुई ताकत को पूरी तरह जगा पाएगा या ये हमला उसके सफर का अंत साबित होगा? आगे की कहानी पार्ट 4 में।